भाजपा के खिलाफ संगठित हुए इंडिया गठबंधन ने टेलीविजन के 14 एंकरों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि ये एंकर एकतरफा बात करते हैं, सरकार के पक्ष में नफरत फैलाते हैं, विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं देते आदि। कल जैसे ही ये घोषणा हुई तो शाम को सभी एंकरों ने, जो प्राइम टाइम के अपने अपने चैनल के प्रतिनिधि चेहरे हैं, सभी ने अपने शो में इस बहिष्कार को अपने तरीके से परिभाषित किया। एक ने कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, दूसरे ने कहा हमने आपको खूब मौके दिए हैं बात रखने के। अपनी बात के पक्ष में एंकर ने बहुत सारे वीडियो क्लिप ऐसे दिखाए जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, मणिशंकर अय्यर और गुलाम नबी आजाद जैसे गैर भाजपा नेताओं के इंटरव्यू दिखाए गए। एक ने कहा कि मेरे शो पर तो कोई डिबेट ही नहीं होती, तो मैं तो नेताओं को बुलावा देता ही नहीं हूं, मेरा बहिष्कार करके क्या साबित करना चाहते हो। चीख चीख कर बोलने वाले अंग्रेजी के एंकर ने कहा कि बहिष्कार करने वाले ये लोग वही हैं जिनका चीन से सीधा संबंध है। सोनिया गांधी बताए कि चीन से नजदीकी क्यों है। इन सारे एंकरों ने अलग अलग बहुत कुछ कहा, लेकिन एक बात सबने बोली कि क्योंकि हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि हम सनातन की बात करते हैं, इसलिए हमारा बहिष्कार किया जा रहा है। इधर एक एंकर ने ट्विटर पे लिखा कि यह पत्रकारिता पर हमला है, अब देखना है कि देश का पूरा मीडिया इसका जवाब कैसे देता है। इधर वो तबका जिसे पिछले 9 साल से लग रहा है कि देश के बुरे दिन आ गए हैं और देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, वर्तमान सरकार अब तक की सबसे खराब सरकार है, उसकी प्रतिक्रियाएं भी तत्काल आई। ऐसे सारे पूर्व टीवी पत्रकारों की प्रतिक्रिया सिर्फ 2 शब्दों में निहित थी, पहला गोदी, दूसरा मीडिया। इस तबके का यह भी कहना था कि पहले भाजपा भी ठीक यही कर चुकी है कि एंकरों का बहिष्कार किया गया था, तब किसी ने क्यों नहीं पत्रकारिता की दुहाई दी। ये दोनों ही पक्ष बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं, अपनी अपनी सुविधा के तथ्यों को और आधे सच को चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं। यह नहीं बताया कि दोनों ने मिलकर भारत में पत्रकारिता की साख गिराई है। टीवी न्यूज के शोर ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पत्रकारिता का भारी नुकसान किया है। यह सब करने के बाद एक और घृणित काम यह कर रहे हैं कि देश, सनातन धर्म और पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं। पूरे देश के मीडिया को अपनी की हुई गलतियों का जवाब देने के लिए बुला रहे हैं। एक पाप के बाद दूसरा पाप। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने की जगह देश के 140 करोड़ लोगों और पूरे मीडिया को अपने कर्मों का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। सारे पाप करने के बावजूद चैनलों के ये प्राइम टाइम एंकर और वो जो इन्हें गलत बताकर खुद को निष्पक्ष पत्रकार बता रहे हैं, अपने चैनल और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे हैं। इनके चैनल और प्लेटफॉर्म एक तरफा कम्युनिकेशन के अड्डे हैं। वहां ये जो बोलेंगे उसको काउंटर कोई नहीं करेगा। सोचिए अगर इन सारे चेहरों को, जो जनता के बल पर ही चेहरा बने हैं, इन्हें जनता के बीच में ले जाकर बैठा दिया जाए और यही ज्ञान वहां देने को कहा जाए जो ये अपने चैनल या सोशल प्लेटफॉर्म पर देते हैं, तो क्या होगा। जनता से इन्हें सवाल करने का मौका दिया जाए तो क्या इनमें से कोई एक भी इधर का या उधर का टिक पाएगा, अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के सबूत दे पाएगा। जनता के सामने झूठ और सुविधाजनक तथ्य मैनिपुलेट करके हीरो बने इन सारे चेहरों के नकाब तुरंत उतर जाएंगे। जिन एंकरों का बहिष्कार किया गया है उनके प्राइम टाइम शो में संतुलन का तराजू टूट चुका था, सत्ता राग गाया जा रहा था, सही को सही, गलत को गलत कहने का पत्रकारिता का बहुत ही आधारभूत नियम भी टुकड़े टुकड़े हो चुका था। सत्तागान तो एक चीज, लेकिन समाज का ताना बाना खत्म करने के निम्न स्तर के काम इनके स्टूडियो से हुए हैं, जिसका असर आप अपने मोहल्ले में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं। हर रोज रात 9 बजे नफरत का ऐसा सामान इकट्ठा करके अपने स्टूडियो पहुंचते हैं ये एंकर कि सोचकर आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता है कि इतना ही होमवर्क, इतनी स्टडी, इतनी ग्राउंड रिपोर्ट अगर ये लोग बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदमी का जीवन स्तर, शहर में रहने लायक परिस्थितियां, वस्तुओं की कीमतें, देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर करते तो आज बातचीत का स्तर, विमर्श की भाषा, दुनिया के सामने छवि कहां होती। लेकिन इन एंकरों को यह करना ही नहीं था। उन्हें इस देश में पत्रकारिता को उस निम्नतम स्तर पर ले जाना था जहां यह पहले कभी नहीं थी। बहिष्कार होने के बाद ये सारे लोग कह रहे हैं कि देश और धर्म की बात करने के कारण उनका बहिष्कार हुआ है, सवाल पूछने के कारण उनका बहिष्कार हुआ है। इनमें से एक भी पत्रकार ने कभी सत्ता से सवाल दरअसल पूछे ही नहीं। जब पूछे तो सत्ता ने बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से इन्हें दुत्कार दिया। पिछले दिनों एक पत्रकार को उसके जेल के दिन याद दिलाए गए। अब अगर ये पत्रकार यह कहना चाह रहे हैं कि उनका बहिष्कार विपक्ष से तीखे सवाल पूछने के कारण हुआ है, तो विपक्ष से तो आप पूछते ही रहे हैं।
उस विपक्ष से जिसके हाथ में यह देश चलाना और नीतियां बनाना है ही नहीं। कुल मिलाकर आप खुद को और पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। आप जिन्हें खुश कर रहे हैं वे भी आपसे पत्रकार जैसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वे भी आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। तो अब सवाल है कि आखिर आप ये सब कर किस लिए रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल प्लेटफॉर्म के चेहरे हैं, उन सबको अपने भीतर से पता है कि वे भी एक तरफा पत्रकारिता करते आए हैं। वे अपने तथ्यों को रोज इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और अपने नैरेटिव में फिट न होने वाले तथ्यों से ऐसे किनारा करते हैं कि आप उनके चातुर्य पर चकित हो जाएं। ये टीवी के उन मुख्य धारा के पत्रकारों से इस मामले में बहुत बेहतर हैं कि ये सत्ता से सवाल पूछते हैं। पत्रकारिता चौथा स्तंभ तभी है जब सत्ता के स्तंभ से वे रोज सवाल करें। जो बेहतर नहीं है वह यह है कि एक समय के बाद अब वे सिर्फ आलोचना के नाम पर आलोचना करते हैं। मुद्दे उठाने में जितने सिलेक्टिव प्राइम टाइम वाले हैं उतने ही ये भी हैं। वो भी धर्म, राज्य, पार्टी देखकर मुद्दा उठाते हैं, ये भी यही करते हैं। जैसे वो आज खुद को पीड़ित बताकर आपसे सहानुभूति मांग रहे हैं, उसी तरह वे भी करते रहे हैं। उनकी एकतरफा पत्रकारिता से त्रस्त होकर एक दल ने अपने प्रवक्ता इसी तरह रोके थे। इन सारे पूर्व और वर्तमान टीवी एंकरों ने मिलकर पत्रकारिता की साख को बट्टा लगाया है। इंडिया अलायंस का बहिष्कार भी इनकी पत्रकारिता की जीत बिल्कुल नहीं है, जैसा ये दिखाना चाह रहे हैं। यह इस बात पर एक और मुहर है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बात बहिष्कार करने वालों की। आपने एक संदेश देने की कोशिश की है कि एजेंडा आधारित मीडिया से आप सहमत नहीं हैं, लेकिन अच्छा वो था जो आप पिछले कुछ अरसे से कर रहे थे। सवाल पूछने वालों से सवाल। एंकरों को आप बख्शते नहीं थे और इस स्थिति के जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद थे। आप बहिष्कार की जगह यही करते रहते तो एजेंडा एंकर एक्सपोज होते। अब आपने पूरी मशीनरी ही उनके हवाले कर दी है। यह भी हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में उनके प्राइम टाइम में भाजपा और सोशल पर आपके पसंदीदा लोगों के शो में आप पाए जाएं। यह विभाजन बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिस लोकतंत्र के लिए आप रोज कहते हैं कि यह खत्म हो गया है, उस लोकतंत्र के लिए यह विभाजन बिल्कुल अच्छा नहीं है।